नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और हम लेके आए ये पार्ट 10। इसमें जो है रहने वाले 1000 जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, जो कि ये वीडियो सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट यूजफुल होने वाली है। चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करें या फिर जो है किसी भी स्टेट पुलिस की बात करें, तो ये सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? तो देहरादून में। तो जितने भी जो हेडक्वार्टर्स हैं ये सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जो अच्छे से इसको जो है रिवाइज करना है वीडियोस को। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से इसको जो है नाम दिया गया है। तो ये कहां पे है? अंटार्कटिका में जो कि भारत की प्रथम जो है स्थायी प्रयोगशाला के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो वह एड्स की पहचान के लिए जो ये टेस्ट जो है होता है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कौन सा रंग होता है? तो देखो नाम ही इसका ब्लैक बॉक्स है, बट ये ब्लैक नहीं होता है, इसका जो रंग होता है ऑरेंज या फिर नारंगी रंग होता है इसका। नेक्स्ट है, खुर पक्का व मुंह पक्का रोग किन में पाया जाता है? तो वह गाय और भैंस में ये रोग पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो ये बिट है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि 8 जो बिट के बराबर जो होता है 1 बाइट होता है, ठीक है ना। तो और ऐसे ही 1024 बाइट के बराबर 1 केबी होता है। तो ये जो सीक्वेंस चलता रहता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा आंसर 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात, लिंग अनुपात कितना था? तो आंसर हो जाएगा इसका 940। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात, लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में जो है सबसे कम लड़कियां हैं, और बात करें लड़कियों की सबसे ज्यादा जो है केरला में है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार। बिहार में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा इसका देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहां स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को जो है उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया संविधान की। संविधान सभा में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा इसका 6 जो है मूल अधिकार प्राप्त है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता नामक शब्द जो है जोड़े गए। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो वह दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर एवरेज है ये। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो वह केरल राज्य से एंट्री करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब स्टार्ट हुआ? तो 1942 में कलरफुल स्टार्ट हुआ। टीवी की बात कर रहे हैं। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को लिया गया। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो इंटरनेट नाम है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंटरनेट है, ये सभी नेटवर्क और नेटवर्क है, नेटवर्क है, ये सभी जो है इससे कनेक्टिविटी है। तो ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो ये भारतीय ही है, तो रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का देखो WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। जो इनका आविष्कार कौन है? तो इनका जो है आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम में फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से इसको रिवाइज करना है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो वह तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उनका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो वह 17 भाषा में जो है इनका मूल्य लिखा होता है। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1700 यानी 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो है एक
जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट फिलोसफर हैं। इन्होंने जो है अपना एक नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो। इनकी पुस्तक का नाम भी है दास कैपिटल। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसको मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार जाना जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? यानी जो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव करने वाली गैस है CFC, जिसका जो फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ से निकलती है? हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलती है, हमारे AC से निकलती है। तो ये जो है हमारे एनवायरनमेंट को काफी मात्रा में जो है नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट है CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU का फुल फॉर्म है। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा इसका 8। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सूर्य ग्रहण हो जाता है। अच्छा, साथ साथ इसको पता भी होना चाहिए आपको, जैसे मान लो, क्योंकि देखो सन फिक्स है, ठीक है ना, सन जो है फिक्स है। अगर ये हमारी अर्थ है और बीच में जो है अगर मून आ जाता है तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है? तो इस सिचुएशन में जो है सूर्य ग्रहण कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें सूर्य फिर से जो है फिक्स है, अगर अर्थ बीच में आ जाता है तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है, मून एक्लिप्स। और ये वाला हो जाएगा आपका सन एक्लिप्स, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल, ये शुद्धतम रूप बोला गया है, शुद्धतम। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वह ताप विद्युत का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका आयन मंडल से, ठीक है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये सेकंड लेयर में उड़ते हैं, यानी समताप मंडल में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 18 किलोमीटर होती है। तो यानी पृथ्वी से हम बात करें तो जो पहली जो है हमारी लेयर होती है, हम बात करें तो ये 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाली को ट्रोपोस्फियर, जिसको सौरमंडल बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर के महीने में सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट है कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा इसका मदर टेरेसा ने स्थापना किया। किसका की? मिशनरी ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट है लेडी विथ द लैम्प के नामक से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन जो है जलने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 97% भाग। 1897 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग करना, जो है 1857 की क्रांति में क्या था, सबसे बड़ा कारण भी रहा था, जिसमें जो मंगल पांडे ने इसको जो है उजागर किया। नेक्स्ट है सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आंगा खां व जो है सलीमुल्लाह खां ने की। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में चली। बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो आंसर हो जाएगा इसका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई। आपको याद होना चाहिए। तो पानीपत वाली सारी जो है फाइटें काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी भी जाती हैं। तो आप इसको जो अच्छे से जो है इसको याद कर लो या फिर इसको रट लो अच्छे से, क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई? तो आंसर हो जाएगा हुमायूं की, जो कि मुगल वंश से संबंधित है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने जो है क्या बनवाया? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। नेक्स्ट है, और ये बुलंद दरवाजा जो है सबसे बड़ा जो है क्या है? दरवाजा है। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने की। औरंगजेब यानी औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई थी? तो यानी औरंगजेब ने बनवाई थी। नेक्स्ट है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने।
कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर का सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो इसको बोलते हैं निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका हीलियम। आंसर है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, जो कि प्लिया, स्प्लीन इसको बोलते हैं, पीलिया। नेक्स्ट है गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यानी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध है वो पीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका मैडम भीखामजी कामा। आंसर है सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन रॉय। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वह स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा? ओम। तो इसका क्या होता है सिंबल? ओम। नेक्स्ट है फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो हम बात करें दोबारा, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका टिन और शीशे के मिश्र धातु से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो ये न्यूटन ने जो है 3 जो नियम दिए हैं, ये किसने दिए थे? तो यानी ग्रेविटी का नियम दिया है न्यूटन ने, जिनके सर पे सेब गिरा था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा इसको ओटो हान। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट्स किसके अयस्क हैं? तो ये लोहे के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें इस्तेमाल होता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो आंसर हो जाएगा इसका 1971 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यानी मौलाना मोहम्मद अली ने जो ये प्रारंभ किया। नेक्स्ट है किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो याद रखना सर की अपनी उपाधि लौटा दी। तो आंसर हो जाएगा इसका जलियांवाला हत्याकांड के बाद से इन्होंने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये टोक्यो हो जाएगा। सफेद रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का कार्य क्या है? यानी रोग प्रतिरोध क्षमता बनाए रखना, यानी ये एंटीबॉडी का काम करता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? तो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। बीजक किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा इसका संत कबीरदास की रचना है बीजक। नेक्स्ट है चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं ईमेल। तो याद रखना इंटरनेट के द्वारा ये चीज जो है किया जाता है, यानी जो मेल होता है इंटरनेट द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो यानी 26 मील या फिर 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आवासन प्रक्रिया के द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है शुद्ध जल। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यानी झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो यानी 1/10 की जो है क्या होना चाहिए, इसमें अपेक्षित गणपूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को जो है एक रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसके अंदर जो है लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है यह लाल रंग की दिखाई प्रतीत होती है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है? तो लगभग 51% क्षेत्र पर जो है खेती होती है। तो यानी भारत जो है एक कृषि प्रधान देश भी है, क्योंकि भारत की जो है 60 से 70% जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है।
नेक्स्ट है भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं झूम खेती। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया, तो यानी जो है लाला अमरनाथ ने। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक राज्य में रेशम की खेती सर्वाधिक होती है। तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हमारी जो है ये 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है। तो हमारी सारी वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप सारी 10 की 10 वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।